हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 28 नवंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक, जिसका टाइटल लेबनान ट्रूस है, पढ़ेंगे। ट्रूस का मतलब होता है जंग बंदी, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं सीज फायर। लेबनान ट्रूस, लेबनान जंग बंदी। क्या मशरक़ वुस्ता में जंग बंद हो गई? क्या अब इसराइल किसी पर जंगी हमला नहीं करेगा? क्या लबनान वही मुल्क नहीं जो कहता था जब तक इसराइल गजा में जंग बंदी नहीं करता उस वक़्त तक उसकी बंदूकें खामोश नहीं होंगी? तो फिर क्या गजा में जंग बंदी हो गई है? ये सब जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तमास है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोजाना का इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। विल इट होल्ड, क्या ये बरकरार रहेगी? इट जंगबंदी के लिए इस्तेमाल हुआ है। होल्ड का मतलब बरकरार रहना। दैट इज द क्वेश्चन, ये वो सवाल है। मैनी इन द मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड, मशरक़ वुस्ता और दूर दराज के मुल्कों में बहुत से लोग विल बी आस्किंग, पूछ रहे होंगे। कब? आफ्टर अ 60 days सीज फायर, एक 60 रोज़ा जंग बंदी के बाद। किसके माबैन? बिटवीन लेबनान हिजबुल्ला एंड इजराइल, लबनान के हिजबुल्ला और इसराइल के माबैन। टुक इफेक्ट अर्ली ऑन वेंसडे, जो कि बुध के शुरू में नाफिज होगी। टेक इफेक्ट का मतलब होता है अमल में आना, नाफिज होना। क्या वो बरकरार रहेगी? ये वो सवाल है। मशरक़ वुस्ता और दूर दराज के मुल्कों में बहुत से लोग पूछ रहे होंगे। बुध के शुरू में लबनान की हिजबुल्ला और इसराइल के माबैन एक 60 रोज़ा जंगबंदी के अमल में आने के बाद। द टू साइड्स हैड बीन लॉक्ड इन बैटल, दोनों ग्रोह जंग में जकड़े गए थे। कब? आफ्टर द प्रो ईरान लेबनीज आर्म्ड ग्रुप, ईरान नवाज लबनान के मुसल्लह ग्रोह के बाद। स्टार्टिंग टारगेटिंग इजरायली पोजीशंस, इसराइली पोजीशनों को निशाना बनाना शुरू किया। Soon after the Hamas attacks on Act 7 last year, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के फौरन बाद। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के फौरन बाद ईरान नवाज लबनान के मुसल्लह ग्रोह इसराइली पोजीशनों को निशाना बनाना शुरू करने के बाद दोनों ग्रोह जंग में जकड़े गए थे। क्लियरली, साफ साफ बात है। हिजबुल्ला हैज सॉफ्टन्ड इट्स पोजीशन, हिजबुल्ला हैज सॉफ्टन्ड इट्स पोजीशन, कि हिजबुल्ला ने अपनी पोजीशन को नरम किया है। साफन का मतलब नरम करना। एज द ग्रुप हैड अर्लियर सेड, जैसे कि ग्रोह या जमात ने पहले कहा था। क्या? दैट इट्स गन्स वुड नॉट फॉल साइलेंट, कि उसकी बंदूकें खामोश नहीं होंगी। अनलेस देयर वाज अ ट्रूस इन गजा एज वेल, अनलेस देयर वाज अ ट्रूस इन गजा एज वेल, कि जब तक गजा में भी जंगबंदी नहीं हो जाती। साफ साफ बात है कि हिजबुल्ला ने अपनी पोजीशन को नरम किया है, क्योंकि जमात ने पहले कहा था कि उसकी बंदूकें खामोश नहीं होंगी जब तक गजा में भी जंगबंदी ना होगी। दैट हैज़ ऑब्वियसली नॉट मटीरियलाइज्ड, जो कि बज़ाहिर बात पूरी नहीं हुई। ऑब्वियसली का मतलब बज़ाहिर, और मटीरियलाइज का मतलब होता है किसी बात का शर्मिंदा ताबीर होना, यानी उसका पूरा होना, जो कि बज़ाहिर शर्मिंदा ताबीर ना हुई। हाउएवर, ताहम, इजराइल्स ब्रूटल अटैक्स, इसराइल के जालमाना हमले। ब्रूटल का मतलब जालमाना, वहशियाना, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे सैवेज। किस पर? ऑन लेबनान, लबनान पर। वर पाइलिंग प्रेशर अपॉन हिजबुल्ला, हिजबुल्ला पर प्रेशर डाल रहे हैं। किस बात के लिए? टू एग्री टू अ सीज़फायर, एक जंगबंदी पर आमादा करने के लिए। एग्री का मतलब आमादा करना या मुत्तफिक होना। तमाम इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमले हिजबुल्ला पर दबाव डाल रहे हैं कि वो एक जंगबंदी के लिए आमादा हो। नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। विल इट होल्ड, that is the question many in the Middle East and beyond will be asking after a 60-day ceasefire between Lebanon's Hezbollah and Israel took effect early on Wednesday. The two sides had been locked in battle after the pro-Iran Lebanese armed group started targeting Israeli positions soon after the Hamas attacks on October 7 last year.
Clearly, Hezbollah has softened its position as the group had earlier said that its guns would not fall silent unless there was a truce in Gaza as well. That has obviously not materialized. However, Israel's brutal attacks on Lebanon were piling pressure upon Hezbollah to agree to a ceasefire. Much of the group's senior political and military leadership, ग्रुप की सीनियर या आला सियासी और अस्करी क़यादत में से बहुत से लोग, सीनियर का मतलब होता है आला और मिलिट्री का मतलब होता है अस्करी, हैड बीन वाइप्ड आउट बाय इजराइल, इसराइल की तरफ से सफाया कर दिया गया था। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस है। वाइप आउट का मतलब होता है सफाया करना। वाइल तल अवीव्स अग्रेशन हैज रिजल्टेड इन, जबकि तल अवीव की जारियत का नतीजा निकला था। अग्रेशन का मतलब होता है जारियत, क्या नतीजा निकला? द अपरूटिंग ऑफ ओवर अ मिलियन लेबनीज, 1 मिलियन से ज्यादा लबनानी लोगों की बेहकुनी में। अपरूट का मतलब होता है बेहकुनी करना, मतलब नीस्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना। विद ओवर 3,700 पीपल किल्ड, 3700 लोग मारे गए। मैनी ऑफ देम सिविलियंस, उनमें बहुत सारे शहरी थे। मोस्ट ऑफ द फर्टैलिटीज हैव अकर्ड, ज्यादातर हलाकतें वाक़ हुई। फर्टैलिटी का मतलब होता है हलाकत यानी मौत, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होगा कैजुअलिटी। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले चंद महीनों में इसराइल की तरफ से जमात की आला सियासी और अस्करी क़यादत में से बहुत सारे लोगों का सफाया कर दिया गया, जबकि तल अवीव की जारियत का नतीजा 1 मिलियन से जायद लबनानी लोगों की बेहकुनी करने में निकला। 3700 लोग मारे गए, उनमें ज्यादा शहरी थे। ज्यादातर हलाकतें पिछले चंद महीनों में वाक़ हुई। येट डिस्पाइट तल अवीव्स मर्डरस असाल्ट्स, ताहम तल अवीव के कातलाना हमलों के बावजूद, मर्डरस का मतलब है कातलाना, असाल्ट कहते हैं हमले को। हिजबुल्लाह रिमेन्स एक्टिव, हिजबुल्लाह सरगर्म रहती है। फायरिंग मिसाइल्स इनटू द ज़ोन स्टेट, सहूनी रियासत में मिसाइल दाग कर। फायर मिसाइल का मतलब होता है मिसाइल दागना। एंड डिफेंडिंग लेबनीज टेरिटरी फ्रॉम इजरायली इन्वेडर्स, और इसराइली हमला आवरों से लबनान के इलाके का दिफा करके। डिफेंड का मतलब दिफा करना, टेरिटरी इलाका, इन्वेडर्स हमला आवर। ताहम तल अवीव के कातलाना हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह सेहोनी रियासत में मिसाइल दागकर और इसराइली हमला आवरों से लबनान के इलाके का दिफा करके। इनफैक्ट असल में अ की रीज़न फॉर इजराइल टू एग्री, इसराइल के लिए मुत्तफिक होने की अहम वजह, की का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, अहम, किस बात में? टू द सीज फायर, जंग बंदी पर। वाज दैट इट वाज फेसिंग फर्म रेजिस्टेंस इन लेबनान, वो ये थी कि लबनान में उसे सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। फेस का मतलब सामना करना, फर्म सख्त या मजबूत, रेजिस्टेंस मज़ाहमत। एज इट कंडक्टेड इट्स स्लॉटर इन गज़ा, जैसा कि गज़ा में वो अपनी कत्लो गारत करता था। एज यहाँ पर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि गज़ा में तो वो बड़ी आसानी से कत्लो गारत करता था, जबकि लबनान में उसको मज़ामत का सामना था, तो इसलिए वो जंगबंदी पर राज़ी हो जाता है। असल में इसराइल का जंगबंदी पर आमादा होने में एक बड़ी वजह यह थी कि उसे लबनान में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था, जैसा कि वो गज़ा में अपनी कत्लो गारत करता था। दो इट इज़ होप्ड, अगरचे उम्मीद की जाती है, क्या? दैट लॉन्ग टर्म पीस इज अचीव्ड, के तवीलुल मयाद अमन हासिल होगा। लॉन्ग टर्म, तवीलुल मयाद यानी लंबी मुद्दत वाला। अचीव का मतलब हासिल करना, किस तरह? थ्रू द सीज़फायर, जंगबंदी से। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हकीकत पसंदाना बोलते हुए, दिस अपीयर्स, ऐसा लगता है, क्या? टू बी मोर ऑफ अ टैक्टिकल ब्रेक फॉर बोथ साइड्स, के दोनों ग्रोहों के लिए एक हिकमत अमली के वक्फे से जायद है। टैक्टिकल का मतलब होता है हिकमत अमली वाला या फौजों को तरतीब देने का वक्फा जो होता है। अगरचे उम्मीद की जाती है कि तवीलुल मयाद अमन जंगबंदी से ही हासिल होगा, हकीकत पसंदाना तौर पर बोलते हुए ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के लिए ये एक हिकमत अमली से जायद वक्फा है। दैट इज़ बिकॉज, ये इस वजह से है, द अंडरलाइंग फैक्टर्स, खुफिया अवामिल। अंडरलाइंग का मतलब खुफिया, जो छुपे हुए हैं,
फैक्टर्स अवामिल, कौन से? फ्यूलिंग टेंशंस, जो तनाव को भड़काते हैं। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन डालना, जैसे हम कहते हैं जलती पर तेल डालना। फ्यूल का मतलब भड़काना, टेंशंस तनाव। रिमेन अनएड्रेस्ड, रिमेन के बाद आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं और अनएड्रेस्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है बिना निमटे। While Israel has been known, जबकि इसराइल तो मशहूर है। नाउन का मतलब जाना जाता है, मशहूर है। किस बात में? टू यूज द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज, मामूली से बहाने इस्तेमाल करने के लिए। किस बात के लिए? टू रीलॉन्च इट्स वॉर्स ऑफ अग्रेशन, अपनी जारियत की जंगों को दोबारा से शुरू करने के लिए। क्योंकि ये इस वजह से है, खुफिया अवामिल जो तनाव को भड़काते हैं बिना निमटे रहे, जबकि इसराइल तो इस बात में मशहूर है कि वो अपनी जारियत की जंगों को दोबारा शुरू करने के लिए मामूली से बहाने इस्तेमाल करता है। Now I am going to read it as a whole. Much of the group's senior political and military leadership had been wiped out by Israel, while Tel Aviv's aggression has resulted in the uprooting of over 1 million Lebanese, with over 3,700 people killed, many of them civilians. Most of the fatalities have occurred over the past few months. Yet, despite Tel Aviv's murderous assaults, Hezbollah remains active, firing missiles into the Zionist state and defending Lebanese territory from Israeli invaders. In fact, a key reason for Israel to agree to the ceasefire was that it was facing firm resistance in Lebanon as it conducted its slaughter in Gaza. Though it is hoped that long-term peace is achieved through the ceasefire, realistically speaking, this appears to be more of a tactical break for both sides. That is because the underlying factors fueling tensions remain unaddressed. While Israel has been known to use the slightest excuse to relaunch its wars of aggression. Primarily बुनियादी तौर पर तल अवीव जिनोसाइडल कैंपेन इन गजा कंटिन्यूज, गजा में तल अवीव की नस्ल कुशी की मुहिम जारी रहती है। While extremists in Israel are drawing up plans of devouring the West Bank, जबकि तल अवीव में इंतहा पसंद वेस्ट बैंक को निगलने के मंसूबे बना रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट्स का मतलब इंतहा पसंद लोग, ड्रा अप प्लान्स का मतलब मंसूबा बनाना, ड्रा अप प्लान मंसूबा बनाना, डिवोवर का मतलब है निगलना, हड़प कर जाना। बुनियादी तौर पर गजा में तल अवीव की नस्ल कुशी की मुहिम जारी रहती है, जबकि इसराइल में इंतहा पसंद लोग वेस्ट बैंक को निगलने के मंसूबे बना रहे हैं। मोर ओवर, मजीद बरआं, while speaking before the Lebanon ceasefire took effect, लबनान जंगबंदी के नाफिज होने से पहले बात करते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेट, इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, द ट्रूस वुड अलाउ हिज रजीम, जंगबंदी उसकी हुकूमत को इजाज़त देगी। रजीम का मतलब हुकूमत। किस बात की? टू फोकस ऑन द इरानियन थ्रेट, के ईरानी ख़तरे पर तवज्जो मरकूज रखने की। मज़ीद बरआं, लबनानी जंगबंदी के नाफज होने से पहले जबकि गुफ्तगू करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी उसकी हुकूमत को इस बात की इजाज़त देगी कि वो ईरानी ख़तरे पर तवज्जो मरकूज रख सके। These are not the words of a government, ये एक ऐसी हुकूमत के अल्फाज नहीं हो सकते। suing for peace, जो अमन का मुकदमा चला रही है। सू का मतलब मुकदमा चलाना। ये एक ऐसी हुकूमत के अल्फाज नहीं हो सकते जो अमन का मुकदमा चला रही है। The only way for there to be durable calm in the region is for Israel. इसराइल के लिए इलाके में देर पा अमन का सिर्फ एक ही रास्ता है। ड्यूरेबल का मतलब देर पा, काम मतलब अमन। वो क्या है? टू इमीडिएटली हाल्ट इट्स बुचरी इन गजा, गजा में अपने कत्लो गारत को फौरन बंद करे। हाल्ट का मतलब रोकना, बंद करना। बुचरी का मतलब है कत्लो गारत। रेस्पेक्ट द सॉवरेंटी ऑफ इट्स नेबर्स, अपने हमसायों की खुद मुख्तारी या हाकमियत का एहतराम करे। अ कमिट टू अ पैलेस्टीनियन स्टेट, और एक फ़लस्तीनी रियासत के साथ इस बात का अहद करे। इसराइल के लिए इलाके में देर पा अमन के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि गजा में फौरी तौर पर अपनी कत्लो गारत बंद करे
اپنے ہمسایوں کی خود مختاری کا احترام کرے اور ایک فلسطین کی ریاست کے ساتھ اس بات کا عہد کرے۔ ایز تھنگز اسٹینڈس، جیسا کہ حالات ہیں۔ ایز تھنگز اسٹینڈس یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ حالات ہیں۔ دیر از لٹل ہوپ، ایسی امید نہیں ہے۔ لٹل یہاں پہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوا ہے۔ آف تل اویو کمیٹنگ ٹو اینی آف دیز کنڈیشنز، کہ تل اویو ان شرائط میں سے کسی ایک کے ساتھ باوفا رہے۔ which is why more conflict is likely، جس کی وجہ سے مزید تصادم کا امکان ہے۔ کانفلکٹ کا مطلب تصادم، لڑائی۔ especially as a zealously pro-Israel administration، خصوصاً جب ایک جنونی اسرائیل نواز انتظامیہ، zealously کا مطلب جنونی، takes the reins in Washington in January، جنوری میں واشنگٹن میں ذمہ داریاں لے گی۔ take the reins کا مطلب ہے ذمہ داری سنبھالنا۔ جیسا کہ حالات ہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی کہ تل اویو ان شرائط میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی باوفا رہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تصادم کا امکان ہے، خصوصاً جب ایک جنونی اسرائیل نواز انتظامیہ جنوری میں واشنگٹن میں ذمہ داری سنبھالے گی۔ Now I am going to read it as a whole in English. Primarily, Tel Aviv's genocidal campaign in Gaza continues, while extremists in Israel are drawing up plans of devouring the West Bank. Moreover, while speaking before the Lebanon ceasefire took effect, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said the truce would allow his regime to focus on the Iranian threat. There are not the words of a government suing for peace. The only way for there to be durable calm in the region is for Israel to immediately halt its butchery in Gaza, respect the sovereignty of its neighbors, and commit to a Palestine state. As things stand, there is little hope of Tel Aviv committing to any of these conditions, which is why more conflict is likely, especially as a zealously pro-Israel administration takes the reins in Washington in January. Thanks for watching. Take care. See you on next video. Allah Hafiz.